हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि कोई भी ऑडिट लेक्चर परचेस करने से पहले ये वीडियो जरूर ध्यान से देखिए। डेफिनेटली बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। आप लोग बहुत रिसर्च करते हैं, अलग अलग फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स देखते हैं, उनके क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखते हैं, किताबें आप देखते हैं, और मैं बोलूंगा बिल्कुल देखना चाहिए। अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं एंड सो ऑन। तो उसे बेटा, ये एक शॉर्ट वीडियो आप अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मे बी हम लोग क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, सभी फैकल्टीज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम आर चार्ट अकाउंटेंट्स। सारे के सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि चार्ट अकाउंटेंट्स है। ठीक है, सबके रिजल्ट्स है, सबके ऐसे बच्चे जो शायद क्लियर नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे भी रिजल्ट्स है, बड़ी खुशी होती है बताने के लिए कि हमारे इस बार का हाईएस्ट रैंक, फोर्थ रैंक है। आदित्य माहेश्वरी उन्होंने लाया, वो भी सीए फाइनल में वो लेकर आए। उनको सिर्फ 1 मार्क कम है, जो सीए फर्स्ट रैंक होल्डर है, उनसे सिर्फ 1 मार्क कम है उनको ऑडिट में। इंटर में भी ज़बरदस्त बच्चों ने स्कोर किया 70s 80s में। इनफैक्ट ये एग्ज़ाम में तो ऑडिट ने आग लगा दी, सबसे ज़्यादा स्कोर बच्चों ने ऑडिट में ही किया है। लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स मुझे लगता है, जैसे सोशल मीडिया में काफ़ी ट्वीट चल रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, टेक्निकल रहने वाले हैं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान देने वाला है। तो बेटा, हम कॉन्सेप्ट्स को इतना प्यारे तरीके से क्यों डिलीवर कर पाते हैं? दोस्तों, आई हैव वर्क विथ प्राइस वाटरहाउस कूपर्स एज द आर्टिकल। मतलब मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपोजर था, जो दुनिया का हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑडिटिंग होता है, जो ऑडिटिंग कल्चर होता है बेटा, वो हम लोगों ने देखा हुआ है, दैट वी हैव सीन। उसको ध्यान में रख के वहां पे हम लोगों ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का ऑडिट किया है, वोडाफोन इंडिया का ऑडिट किया हुआ है, निकोलस पिरामल का ऑडिट किया है, ग्लेनमार्क का ऑडिट किया है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आईफा अवार्ड्स आपने सुना होगा, उनका ऑडिट किया है, अप्सरा अवार्ड्स उनका ऑडिट किया है। तो बेटा, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, वो मीडिया में हो, इन सब का ऑडिट का जो एक्सपोजर है, मैं जो हर बात बताता हूँ उसमें आपको देखने को मिलेगा। 15 साल से ज्यादा हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ, और खुद ऑल इंडिया रैंक होल्डर रह चुका हूँ। तो ये सारी चीजें अपने आप टीचिंग के हर पहलू में आ जाती है। तो ग्रास रूट लेवल से जब हम इसको बताते हैं, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा चीजें ग्रास नहीं भी कर पाता है जल्दी, उसको भी हम चीजें बहुत ज्यादा आसान करके बताते हैं। एंड नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स के अलावा, अब व्हाट वी आर डूइंग स्पेशल, हम अलग क्या कर रहे हैं? बेटा, कितना ही बोलिए, थ्योरी सब्जेक्ट आपको कितने भी अच्छे से समझ में आ जाए, मजा आ जाए, सब कुछ आ जाए, ठीक है, लेकिन मेमोराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, मेमोराइजेशन मतलब सिर्फ आपका एक निमोनिक नहीं होता। एक निमोनिक नहीं होता। हम अराउंड 15 अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। वी यूज 15 डिफरेंट टेक्निक्स कि कैसे चीजों को याद किया जाए, एंड दैट मेक्स अस वेरी डिफरेंट। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, हमारा एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, आप वो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे मैं मेमोरी टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ। वो टेक्निक्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार, अब तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कंटेंट याद रखना बहुत ही आसान है। मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बताऊं बेटा। जैसे अभी तभी आपने ऑडिट पढ़ा भी नहीं है। ऑडिट पढ़ोगे तो आप बोलोगे दैट ऑडिट इज, वी एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है कि नहीं, बैलेंस शीट पीएनएल। अब उसके एडवांटेजेस है, देखो हमने कितनी प्यारी तरीके से एडवांटेजेस, ठीक, कैसे याद रखना। अब यहाँ पे एक फ्लो टेक्निक है। क्या फ्लो टेक्निक है ये? सबसे बड़ा आपका होता है बेटा गवर्नमेंट। अभी तो ध्यान रखो, देखो कैसे मैं 1 मिनट के अंदर चीजें दिमाग में फिट कर दूंगा। गवर्नमेंट, उससे छोटा होता है आपका बैंक, बैंक से छोटा होता है आपका इंश्योरेंस कंपनी, उससे छोटा होता है आपका पार्टनरशिप फर्म, उससे छोटा होता है आपका इंडिविजुअल ओनर, उससे छोटा होता है एम्प्लॉय। ठीक है, आइए, ये मैंने आपको एडवांटेजेस याद करवा दिए, मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ द एडवांटेज आपको याद कर दिया। कैसे सर? गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट में आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको सब्सिडीज, लाइसेंस मिल जाता है। उसके बेसिस में गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है, वो भी आप कंप्यूट कर लेते हो। अरे वाह, ये एडवांटेज है। बैंक में अगर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे तो आपको लोन मिल जाता है, ये एडवांटेज है। अगर इंश्योरेंस कंपनी में आप इसको सबमिट करोगे तो आपको क्लेम मिल जाता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पार्टनरशिप में, एक बिना किसी डिस्प्यूट के एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। एक इंडिविजुअल ओनर के अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए तो बिजनेस का वैल्यूएशन निकल जाता है, बिजनेस का बाइंग सेलिंग हो जाता है।
एक एम्प्लॉय को पता चलता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक रियलिस्टिक रीजनेबल बोनस कितना होना चाहिए, बोनस के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। बेटा याद हो गया ना? बस एक फ्लो टेक्निक में लगाई, जस्ट अप्लाई टू फ्लो टेक्निक। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं बेटा, ठीक है? आइए, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जो बहुत प्यारी प्यारी चीजें हमने करके रखी है, आप लोग पढ़ोगे। अभी तो हमने ऑडिट पढ़ा भी नहीं बेटा। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको कारो एक एनेक्स्चर होता है जिसमें 21 बातें लिखनी पड़ती है, 21। और बच्चों को क्लॉज बाय क्लॉज सब कुछ याद रखना पड़ता है। सर 21 क्लॉज, बच्चे इसको याद रखने में एक एक घंटा लगा देते हैं। 7 क्लॉज मैं आपको याद कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। इसको एंजॉय करिएगा बेटा, ठीक है? हमारा जो दिमाग है ना, ये इमेजेस बहुत एफर्टलेसली याद रखता है। तो क्या किया जाए? आइए देखिए, बस इमेज पे ध्यान दीजिए। एक बंदा सीए बनता है और ये 7 वेबसाइट से उसके इमेज पे ध्यान दीजिए। पहले येलो कलर का आपको दिख रहा है फ्लिपकार्ट, वहां जाके शॉपिंग करता है, बड़ी प्यारी प्यारी सी, ठीक है? सूट बूट सब खरीदेगा। फिर वो आपको दिख रहा है इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस आपको दिख रहा है बढ़िया, नाउ आई एम अ चार्ट अकाउंट, आई विल फ्लाई, बहुत सारी टिकट्स बुक करता है, मुंबई जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, चेन्नई जाऊंगा। फिर जॉब के लिए लिंक्डइन पे जाता है, सबको अप्लाई करता है कि देखो आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन दिस सेक्टर, मुझे मदद करना। फिर ये live.com, बेटा सुना नहीं होगा लेकिन शॉर्टकट के लिए, live.com इज ए ईमेल सर्विस, जैसे अपना गूगल होता है, जीमेल होता है। तो ईमेल सर्विस है कि सबको ईमेल कर रहा है live.com से। अब ड्रॉपबॉक्स इज अ क्लाउड सर्विस, यहाँ पे उसके सारे सर्टिफिकेट्स की सॉफ्ट कॉपी थी, वहां से उसने उसको अपलोड कर दिया। बेटा सिर्फ इमेज पे ध्यान देना। फिर वो जाता है, सीए में सब कुछ सीखा लेकिन अफेयर्स नहीं सीखे, करंट अफेयर्स। सीएनएन इज यूर वेबसाइट, सीएनएन आपकी वेबसाइट है न्यूज चैनल की, तो वहां से उसने सारे करंट अफेयर्स देख लिए। एंड फाइनली अब वो रिलैक्स कर रहा है एयरपोर्ट पे, स्पॉटिफाई ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। अब बस इमेजेस रिकॉल करो। पहले लेफ्ट साइड का क्या था? फ्लिपकार्ट। फिर फ्लिपकार्ट के बाजू में आपको एक एयरक्राफ्ट दिख रहा था, वो क्या था? इंडियन एयरलाइंस। फिर ब्लू कलर क्या था? लिंक्डइन। फिर मल्टी कलर क्या था? live.com। फिर एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वो क्या था? ड्रॉप बॉक्स। रेड में लिखा है सीएनएन, वो क्या था? सीएनएन। और आपका ग्रीन कलर का स्पॉटिफाई। बेटा मैंने अभी आपको 7 क्लॉज याद करा दिए। फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स एसेट्स, क्लॉज नंबर 1। इंडियन एयरलाइंस इज फॉर इन्वेंट्री, क्लॉज नंबर 2। लिंक्डइन, ठीक है, इज फॉर लोन्स गिवन, क्लॉज नंबर 3। live.com is for loans given under section 185 186, clause number 4. Dropbox is for deposit, clause number 5. CNN is for cost records, clause number 6. And Spotify is for statutory due, that is clause clause number 7. तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पूरे 7 याद कर दिए और ये सिर्फ एक ट्रेलर है बेटा। हमने बहुत मेहनत की है, मैं आपको बताता हूँ। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, पूरे ऑडिट में अराउंड 600 650 कॉन्सेप्ट होंगे। हमने हर कॉन्सेप्ट पे बहुत मेहनत की है। देखिए जनरली किताबें कैसी होती है, आपने आपने सबने किताबें देखी है, टेक्स्ट 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 होता है। हमने बहुत मेहनत करके हमारी किताब में, हमारी जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें हर जगह पे आपको चार्ट भी मिलेगा, विल गेट अ चार्ट ऑल्सो। और ये समरी चार्ट है बेटा, बहुत रिसर्च करके मेमोरी टेक्निक को इंक्लूड करके बनाया गया है और आपको थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है? तो दोनों चीजें, आप पूरी बुक में कहीं पर भी जाइए, ये दोनों चीजें मिलेगी बेटा। सिर्फ टेक्स्ट डालना आसान होता है लेकिन दोनों को इंक्लूड करना बहुत मुश्किल होता है, और वो मुश्किल काम हम लोगों ने कर लिया है। आपको हर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नंबर दिखता है। आपको डाउट पूछना है, कल मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने, तो वो नंबर बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है? हर कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर और एमसीक्यू नंबर दिया है, मतलब हमारी कॉन्सेप्ट बुक और हमारी क्वेश्चन बैंक आपस में लिंक्ड है। ये बहुत स्पेशल फीचर है बेटा, ये किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यू वोंट फाइंड दिस एनीवेयर। आइए, हमारे परम क्वेश्चन बैंक है बेटा, अगर आप उसमें देखेंगे, हर कॉन्सेप्ट के, हर क्वेश्चन नंबर के बाजू में कॉन्सेप्ट नंबर है। मतलब कॉन्सेप्ट बुक में कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक के बाजू में आपका कॉन्सेप्ट नंबर है। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, बच्चों के दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, ठीक है? यहाँ पे पूरा सोर्स दिया हुआ है कि सितंबर 24 एग्जाम में आया था, कब कब कितनी बार कहां कहां पे आया हुआ है, पूरी कुंडली है बेटा। दिस मेक अवर मटेरियल वेरी डिफरेंट। तो बेटा हमारी जो स्पेशलिटी है लॉजिकल मेमोराइजेशन, कैसे लॉजिकली मेमोराइज किया जाए, ये हमारी बहुत ही प्यारी चीज होती है, जिससे सब्जेक्ट बड़ा आसान होता है समझने में, याद रखने में और उसको रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, राइटिंग। क्लास में हम लोग हर चीज लिखवाएंगे,
कुछ चीजें डिटेल में लिखाएंगे, कुछ चीजों के शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, लेकिन लिखवाएंगे सब कुछ। और जितने भी कीवर्ड्स होंगे, नोट करिएगा दोस्तों, जितने भी कीवर्ड्स होंगे आपको ये लाल कलर में पूरे के पूरे मार्क्ड क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। तो आपको कीवर्ड्स की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा राइटिंग प्रैक्टिस कर। राइटिंग के लिए तो बेटा आपको डीपीक्यू, आपको डेली एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, आप अपलोड करेंगे, सबको चेक करके मिलेगा बेटा, सबको चेक करके मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी गुड एडवांटेज विथ एवरीवन, ठीक है। प्लस आपकी हर फ्राइडे को मैं टेस्ट लूंगा, एवरी फ्राइडे देयर विल बी अ टेस्ट, तो वो भी आपको चेक करके मिलेगा। तो राइटिंग की तो आप चिंता ही मत करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन इकोसिस्टम विच मेक्स अवर कोर्स ट्रमेंडस। रिवीजन इकोसिस्टम बेटा, हमने पूरे की पूरे, जब मैंने चार्ट्स बताए, ये चार्ट्स हमारे रेगुलर कॉन्सेप्ट बुक में भी और हमारी अलग से फाड़ू चार्ट बुक है, सिर्फ 90 पेजेस, सिर्फ 90 पेजेस में पूरा ऑडिट। बच्चे जिससे इतना घबराते हैं बेटा, 30,000 से ज्यादा फाड़ू चार्ट बुक हम बच्चों को दे चुके हैं, ठीक है। वो 90 पेजेस में सब कुछ होगा, और इसको मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ 11 घंटे के अंदर। आप सोचिए कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। हमारा स्टूडेंट है यश चहर, जिसने 83 मार्क्स स्कोर किए। मैंने उससे बात की तो बोले सर मैंने 20 बार ऑडिट रिवाइज। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, आपके साथ में एक रेगुलर बैच की पूरी अच्छे से सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। रोज के 20 पेज 20 पेज 20 पेज, 4 दिन में ऑडिट रिवाइज, 4 दिन में ऑडिट रिवाइज, 4 दिन में ऑडिट रिवाइज। इस तरीके से यश आगे बढ़ा और उसने ऑडिट में अपना सुपर, एंड ये कहानी मल्टीपल स्टूडेंट्स की है बेटा। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिवीजन इकोसिस्टम। और बेटा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होता है। आप फेस टू फेस बैच कर रहे हो, लाइव ऑनलाइन बैच कर रहे हो, रिकॉर्डेड बैच कर रहे हो, आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे जुड़ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट स्पेशल वी आर डूइंग, व्हाट डिफरेंट वी आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको हर टॉपिक का बेटा ऑडियो रिवीजन भी मिलता है, यू गेट ऑडियो रिवीजन ऑल्सो। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पे हमने कसर छोड़ी हुई है। इफ यू लाइक इट बेटा, यू कैन एनरोल फॉर इट इमीडिएटली। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए। 16th ऑफ मार्च से सुबह 8 बजे वीस्पार्ट यूट्यूब चैनल पे वॉच एवर डेमो लेक्चर्स, एंड देन यू कैन डिसाइड। और मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा मैं आपको दे रहा हूं, 9096000033। बेटा मैं एक बात का मुझे बहुत एक सेटिस्फैक्शन है कि बच्चे 3-3 4-4 बार फेल होते हैं और हमारे इस पूरे इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं और उसके बाद एग्जाम्शन लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नॉट जस्ट रैंक होल्डर्स रैंक प्रोड्यूस करते हैं, रैंक होल्डर्स तो एक्सेप्शन होते ही है, लेकिन मैं बाकी लोगों की अगर बात करूं, ठीक है, तो वो भी ड्रास्टिकली अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं 16th ऑफ मार्च को, ठीक है, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से आप मेरे साथ में जुड़िए और ऑडिट सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बनाइए।